बड़ी जिम्मेदार जगह है ये, वहाँ पर उसकी इस तरह की स्थिति बना दी गई। टेबल है, कचड़ा है, डिस्पोजल है, कुरकुरे के पैकेट हैं और इस तरीके से बड़े बड़े झाड़ और झाड़ियाँ। अभी सामान्य ओपीडी जो है इसको बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है स्टोर रूम अब इसे बना दिया गया है। अब देखिए ठीक मेरे सामने है शासकीय सिविल डिस्पेंसरी छावनी एरिया का, यानी कि एक एरिया का कुछ वार्डों का औषधालय। इसकी स्थिति जो अंदर की है काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। बूढ़े लोग कोई भी हम लोग बच्चे लोग को लेकर जल्दी से आ जाते हैं, फिर उतना देर जाओ, नंबर लगाओ, क्या करो, कैसे करेंगे, बंद हो जाएगा। शौचालय का भी अता पता नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो पूरा जो है चितर बितर है सारी चीज़ें। जैसे यहाँ बच्चे लोग को इंजेक्शन लगता था, दवा पिलाते थे, वो सब बंद हो गया। डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, गर्भवती महिला लोग यहाँ आते थे, वो लोग का चेकअप वकअप होता था, सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। और पार्षद को तो कई बार बोलते तो कराऊंगा, वो तो वही है, खाली बस इनका है कि जेब भरोगे तो तुरंत होगा। अभी तो ऑनलाइन क्या हो गया है तो आदमी समझ ही नहीं आता है, क्या करेगा आदमी। भीड़ में जाके थक के घर आ जाता है, दवाई भी नहीं मिलता है। अब सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पर जिनको सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी जा रही है वो लोग पीछे क्यों हट रहे हैं लोगों को सेवा देने में। मेरे पीछे के दृश्य को देखकर आपको लग रहा होगा किसी जंगल के आसपास मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, पर ऐसा नहीं। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप अगर सोचेंगे और देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। अब देखिए ठीक मेरे सामने है शासकीय सिविल डिस्पेंसरी छावनी एरिया का, यानी कि एक एरिया का कुछ वार्डों का औषधालय। इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि आसपास के जो क्वार्टर्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, रहवासी हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हो या किसी प्रॉब्लम को लेकर दवाई लेना हो तो वो आ जाए यहाँ पर आकर निःशुल्क पर्ची कटाकर जांच कराकर दवाई ले लें। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जो है जिला अस्पताल भेजा जाता है। पर यह डिस्पेंसरी में यह होता है कि आसपास के लोग आकर यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं जल्दी इमरजेंसी में। पर अब इस चीज़ को लेकर आप देखिए, इस जगह को लेकर देखिए, एक बड़ी जिम्मेदार जगह है ये, वहाँ पर उसकी इस तरह की स्थिति बना दी गई। टेबल है, कचड़ा है, डिस्पोजल है, कुरकुरे के पैकेट हैं और इस तरीके से बड़े बड़े झाड़ और झाड़ियाँ, घास फूस। अब बताइए डिस्पोजल वगैरह है तो उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इस जगह पर क्या होता होगा रात के अंधेरे में। यानी कि इस तरह का एक शासकीय परिसर भी नशे का अड्डा भी बन सकता है अगर कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दिया तो। अब ये जो दिख रहा है ना, ये जो खूबसूरत दृश्य है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है पता है? नगर निगम के ऊपर। नगर निगम जो है, पहले यह महिला समाज का एक केंद्र था, एक भवन था, उसके बाद फिर इसे डिस्पेंसरी बनाया गया। फिर खंडर हो जाने के बाद जो है शासन की तरफ से प्रयास किया गया कि इसे अच्छी तरीके से रिनोवेट किया जाए, तो नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई। नगर निगम इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, पर एक बार निभाने के बाद भूल जाता है कि यहाँ पर इस तरह का से कोई शासकीय भवन है जिसका हमको ध्यान रखना है। अब इसकी स्थिति किस तरीके से हो चुकी है, कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर भी आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे। अंदर के जो रूम है उसके पंखे नहीं चलते हैं, एसी चल रहा है। तो सरकार ने जो अपने तरफ से प्रयास किया कि लोगों को जो है, आसपास के लोगों को एक अच्छा सुविधा मिल जाए, सरकार ने तो प्रयास किया, पर जिनको जिम्मेदारी दी गई सरकार की तरफ से वो किस तरीके से निभा रहे हैं, वो कितना फेल है इस चीज़ को लेकर, वो देखिए आप। नगर निगम जो है किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के जो गार्ड हैं, यहाँ के जो स्टाफ है जो यहाँ पर बैठ के देखते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि नगर निगम को हम कई बार लेटर लिख चुके हैं। गार्ड ऐसा बोल रहा है कि मैं कई बार सफाई करने के लिए यहाँ पर निगम को बोल चुका हूँ। यहाँ से जब सफाई कर्मचारी सुबह सुबह निगम के गुजरते हैं तो मैं उसको भी अनुरोध करता हूँ तो वो भी नहीं सुनते हैं। नाली है सामने, वहाँ से जब नाली भर जाता है बारिश में तो पूरा पानी जो है कचड़ा के साथ अंदर आ जाता है। अब इस स्थिति में हो सकता है यहाँ से कोई सांप निकल जाए, सांप निकलने के साथ साथ अंदर कोई अगर इलाज करवाने आता है, अगर उसको सांप काट दे या फिर जो स्टाफ है उसको सांप काट दे, तो फिर बताइए कि मामला जो है कितना बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैं थोड़ा यहाँ के जो रहवासी हैं यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इनको चिंता है किस तरीके से। अब ये चिकित्सक कक्ष है, इसकी स्थिति जो अंदर की है काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं भरा है, पानी टपकता है छत से, तो ध्यान रखना होगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब सरकार इस चीज़ के लिए अवेयर है कि भैया हमको आसपास स्लम एरिया में इस तरह की चीज़ें खुलवानी है, उनको ध्यान दिलवाना है कि इस तरीके से आप पास में ही सुविधाएं जो है
स्वास्थ्य सेवा को लेकर ले सकते हैं। पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कूलर का बाड़ वैसे ही हो चुका है। अभी सामान्य ओपीडी जो है इसको बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है स्टोर रूम अब इसे बना दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा प्रशासन को, निगम प्रशासन को यहाँ पर आकर चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। अब देखिए यहाँ पर स्थिति देखिए, अगर अच्छे से रेगुलर कोई जांच कराने आए तो बैठने के लिए बस ये 2 चेयर ऐसी स्कूटी है तो बैठने की एक अच्छी व्यवस्था देना चाहिए। अगर बारिश हो तो यहाँ डोम शेड लगाना चाहिए। एक जो है गार्ड के लिए रूम दिया गया है, शौचालय का भी अता पता नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो पूरा जो है चितर बितर है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निगम जो है ध्यान नहीं दे रही है एक ऐसे जगह पर, क्योंकि टाटा लाइन श्यामनगर का ये पूरा एरिया है, ये पूरा घना आबादी है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत तो होगी ही होगी, तो अगर वो यहाँ आएंगे तो खाली यहाँ जाएंगे। फिलहाल एक स्टाफ यहाँ पर रहती हैं जो चेक करती हैं, और दवा वितरण कक्ष में आप देख सकते हैं, इसी दवा वितरण कक्ष में ही एक मैडम है जो बैठ रही है, बैठने के बाद इलाज करती हैं, इलाज करने के बाद यहीं से वो दवाई देती हैं। इनका भी ये कहना है कि इन्होंने भी कई बार निगम को ध्यान दिलाया है कि इस तरह से गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो वो थोड़ा साफ़ करें, पंखा जो है ढंग से चलता नहीं, तो सारी चीज़ें हैं। पर वो अपनी ड्यूटी जो है, जिम्मेदारी जो है निभा रही हैं, समय पर आती हैं, जो भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ पर इलाज करवाते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी तय कर देती हैं। मैडम, दिन भर में कितने अगर आते हैं पेशेंट तो कितने पेशेंट आप हैंडल करते हैं? 30 से 35। अब 30 से 35 दिन भर में यहाँ पर पेशेंट अगर आ रहे हैं, वो अकेले यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, पेशेंट को देखती हैं। अब इतनी गंदगी के बीच वो भी हैं, क्योंकि उनको अपना नौकरी निभाना है, तो वो तो स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रही हैं। पर अगर कोई आ रहा है इस तरीके से, अगर कोई एक बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पर आ रहा है, दवाई लेकर बीमारी के बीच से ही जा रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी है, बीच में कोई सांप काट दिया, कोई भी स्थिति हो। अब जो रहवासी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको भी चिंता है कि इस तरह की जो चीज़ें अगर ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, यहाँ पर कुछ हो जाए तो हमको सीधा जाना पड़ेगा, क्योंकि जब है तो लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से गंदगी पूरा फैला हुआ। क्या कहना चाहेंगे आंटी? एक समय ऐसा था कि आप लोग इस बिल्डिंग को बचाने के लिए आंदोलन भी किए थे। बोलते बंद होने वाला था, करीब 6 महीना पहले बहुत हल्ला हुआ था, तो मैडम लोग बोले कि बंद हो जाएगा, आप लोग कुछ करो। तो हम लोग उसके लिए कुछ कहीं कहीं गए थे, तो उस समय शायद रुक गया। तो रुक गया तो ये सब भी तो जरूरी है भैया, साफ सफाई और सब देखना पड़ेगा ना। रुक तो गया, बूढ़े लोग कोई भी, हम लोग बच्चे लोग को लेकर जल्दी से आ जाते हैं, फिर उतना देर जाओ, नंबर लगाओ, क्या करो, कैसे करेंगे? बंद हो जाएगा तो एक अच्छी सुविधा मिल जाती है पास में। हाँ। अब बूढ़े बूढ़े लोग भी बेचारे आ जाते हैं दवाई पानी के लिए, कहाँ जाएंगे? बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो उसको लेके तुरंत आ जाते हैं, तो यहाँ पे दवाई मिल जाता है। अब लेके वहाँ जाएंगे तो वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, बच्चे को और ज़्यादा फिर तबीयत खराब हो जाता है। यहाँ है तो हमारा सुविधा देख के हम तुरंत आ जाते हैं, और ये बंद हो जाएगा तो फिर हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस तरह की स्थिति आप लोग देख रहे इतना गंदगी है भैया, इतने गंदगी में बच्चे लेकर के आएंगे तो बच्चे थोड़ी ना एक जगह रहते हैं, वो लोग तो खेलते हैं। अब देख लीजिए आप कैसे खेलेंगे बच्चे। और इस जगह को लेकर है क्या कि डॉक्टर समय पे यहाँ पर नहीं, डॉक्टर तो है ही नहीं। बहुत सारा चीज बंद कर दिया गया है। जैसे यहाँ बच्चे लोग को इंजेक्शन लगता था, दवा पिलाते थे, वो सब बंद हो गया। डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, गर्भवती महिला लोग यहाँ आते थे, वो लोग का चेकअप वकअप होता था, सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। अब बस एक नर्स को बैठने से, सर्दी खांसी का दवा मिल जाने से थोड़ी ना आदमी को हो जाता है। अब हम सुपेला जाएँ, दुरुक जाएँ तो हमको दवा मिलेगा। पहले थी ये सब सुविधा यहाँ? पूरा सुविधा था, सारी सुविधा थी, अभी कुछ नहीं है, अभी सब बंद कर दिए हैं। और गंदगी तो इतना है कि देख ही रहे हैं आप लोग कितना गंदगी। बहुत भीड़ रहता था पहले, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए मंगलवार को लगता था, मंगलवार को, और महिला लोग बच्चे वाले सब आते थे, सुई लगाते थे, सब करते थे। अब कहाँ कुछ, तो बंद रह रहा है। क्या चाहते हैं आंटी कि जगह और अच्छा हो जाए, सुविधा बढ़ जाए, क्योंकि सब कभी यहाँ रहते हैं तो। ये पूरा सफाई, पूरा गंदगी है यहाँ, पूरा सफाई हो जाए अच्छे से, हम लोग यही चाहते हैं। तबीयत खराब होता तो हम बच्चे को ही लेके आते थे, अब कुछ है ही नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे तो वहाँ लाइन लगाना पड़ता है। अब वहाँ भी तो ऑनलाइन क्या हो गया है तो आदमी समझ ही नहीं आता है, क्या करेगा आदमी? भीड़ में जाके थक के घर आ जाता है, दवाई भी नहीं मिलता है, तो क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? क्या चाह रहे हैं आप लोग? और कि साफ सफाई तो एक बड़ा समस्या है यहाँ वो पर। साफ सफाई तो है ही भैया। ये वार्ड 36 का एरिया, इसमें सूर्या नगर आता है, टाटा लाइन आती है, और आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। तो इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सफाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उनके लिए सुविधा चाहिए। किसी का टिटनेस का इंजेक्शन, कोई चोट लग के आता तो यहाँ पे टीटी का इंजेक्शन देने के लिए कोई रहता नहीं है। खाली दवाई पानी से नहीं होने वाला है, तो
ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि डॉक्टर बैठे, सिस्टर भी आए यहाँ पे हर मंडे या मतलब कौन सा रहता था तो उस दिन मंगलवार के दिन नर्स आती थी, प्रेग्नेंट वाली औरत लोग को इंजेक्शन लगते थे, बच्चों लोग को इंजेक्शन लगते थे। आज वो लेने के लिए हमको सुपेला दौड़ना पड़ता है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो पहले सुविधा थी वो अभी से भी चालू हो जाए। तो कोई जिम्मेदार इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि इतनी सारी कमियां हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अगर कोई गेट से घुसेगा तो स्थिति देख के यही समझेगा कि भैया ये तो एक कोई भवन अवन है जो बहुत दिन से बंद होगा, यहाँ इलाज कहाँ होगा। मैं तो माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, जो श्याम बिहारी जी से मैं यही अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा कि यहाँ पे डॉक्टर्स की और स्वास्थ्य की स्टाफ बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला सिस्टर से ये सब नहीं होगा। अगर कोई अलग अलग तरीके का बीमारी का अगर कोई आएगा इलाज कराने के लिए, जैसा कि अभी किसी को इंजेक्शन चाहिए और दूसरा केस तुरंत एक्सीडेंट का आ गया, तो कौन करेगा ये सब चीज़? उस चीज़ में अगर कुछ दुर्घटना होता है तो इसका जवाबदारी कौन रहेगा? तो मैं माननीय जो श्याम बिहारी जी से मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा देख रेख करे, और जो CHMO है जो मनोज डैनी साहब है, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आके थोड़ा देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे बंद हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत से घर है, जो बस्ती है, घर है, जो गरीब लोग है, जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए तो उनका इलाज सही तरीके से हो। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उनका भी इंजेक्शन यहाँ पे लग जाए। और दूसरी बात, बाय द वे रोड पे जो देखोगे सामने हाईवे, दुर्घटना आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर कुछ दुर्घटना अगर होता है तो सब यही सोचेंगे यहाँ अस्पताल है बोल के यहाँ लेके आएंगे। अगर उस दौरान यहाँ पे आए इमरजेंसी केस और एम्बुलेंस ना पहुँचाओ, डॉक्टर ना पहुँचाओ, अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जवाबदारी कौन है? कि यहाँ का हॉस्पिटल को हमको बंद नहीं करना है, हमको यहाँ पे स्टाफ बढ़वाना है और इसको थोड़ा ठीक किया जाए ये जगह को। तो जो स्थानीय जिम्मेदार हैं, पार्षद हो गए, क्या इस विषय पर उनका ध्यान नहीं है? पार्षद का तो कोई ध्यान नहीं, उनका तो हर एक देखोगे, जैसे कि मैं हर जगह पे मैं यही बोलता हूँ कि पार्षदों की गलती होती है एक्चुअली में, क्योंकि आम जनता के लिए लोग चुना जाता है कि एक हमारा जो राजा होगा वो हमारा पूरा देख रेख करेगा, हमको कोई चीज़ की कमी नहीं देगी। लेकिन पार्षद होगा तो ऐसा है कि हम पार्षद बन गए तो हमको कुछ नहीं करना है, हम ही मालिक, हम ही राजा। हमारा कहना ये होगा, अगर पार्षदों को काम नहीं करना है तो अपने अपने पद से इस्तीफा दे दो, हम दूसरा पार्षद खड़ा कर देंगे। अगर नहीं करना है और करना है तो कृपया जनताओं के बीच में आके ना लोगों की समस्या सुने और हर तकलीफ सुने। इस समस्या को लेकर बातचीत हुई थी क्या? इस समस्या को लेके तो यहाँ के जो सिस्टर्स लोग हैं और जो यहाँ के जो जनता लोग हैं, जो पब्लिक लोग हैं, उन लोग खुद यहाँ से कई बार आवेदन दे चुके निगम को, और पार्षद को तो कई बार बोलते तो कराऊंगा, वो तो वही है, खाली बस इनका है कि जेब भरोगे तो तुरंत होगा। मेन बात यही है। जैसे कि अभी कोई बुजुर्ग अगर है अड़ोस पड़ोस का, वो लाल बहादुर शास्त्री में जाता है, उनके पास तो एक चीज़ और है, जो मोबाइल में जो आजकल निकल रहा है लाल बहादुर शास्त्री में जो ऑनलाइन चला रहे, वो तो बुजुर्ग के पास नहीं होंगे। वो तो क्या करेंगे, वो तो भाग के यहीं आएंगे ना। तो जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है ना, मैं वो भी मनोज डैनी साहब से मैं यही बोलूँगा कि इसको भी बंद करा दिया, जो पहले जो सिस्टम जैसा था उसको वैसे ही कंटिन्यू किया जाए। निगम आयुक्त से मिलने गए थे इस विषय पर? निगम आयुक्त से मिलने गए थे तो निगम आयुक्त वो बोले कि मैं अभी मीटिंग में हूँ करके, इनका SIR का मीटिंग चलता है आज, लेकिन वो उनको मैंने मैसेज किया था तो वो बोले कि मेरे को हो जाएगा करके, 3 दिन के अंदर काम चालू करवा देंगे करके। यहाँ पर पंकज नायर, जिला सचिव शिवसेना। तो आंटी आप लोग यही चाहते हैं कि बढ़िया साफ सफाई हो, हाँ। और डॉक्टर भी आए भैया, कहाँ जाएंगे? और शुगर BP सबको आजकल देख ही रहे हो, थोड़ा चेक हो जाता है, आते हैं तो डॉक्टर ही नहीं आ रहे तो क्या करे? वो बेचारी मैडम बैठे रहती है, दवाई देती है, तो क्या? हाँ, और हालत खराब हो जाएगी। पास में है तो आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब बुजुर्ग अपने खुद होके आती है, चाहे वो लकड़ी टेकते हुए आती है या थोड़ा सा रिक्शा वक्शा करके, लेकिन अपने से वो बुजुर्ग आ जाती है। दूर बुजुर्ग नहीं जा पाएंगी ना, यही के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक स्लम एरिया में इस तरह की चीज़ें अगर हो तो लोगों को बहुत राहत रहती है कि भैया हमारे 4-5 कदम में ही एक ऐसी चीज़ तो है कि अगर हमको ऐसी स्वास्थ्य सुविधा लेना है जो जनरली हम ले सकते हैं, उसके लिए बड़े अस्पताल ना जाना पड़े। इसी तरह से तभी इस तरह की बिल्डिंग योजनाएं सरकार लाती है कि उनको स्वास्थ्य जो लाभ है वो तुरंत मिल जाए। अब सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पर जिनको सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी जा रही है वो लोग पीछे क्यों हट रहे हैं लोगों को सेवा देने में? स्वास्थ्य सुविधा तो जो है अच्छे से लोगों को मिलना चाहिए। अब देखिए ना इसकी हालत देखिए। निगम को नहीं लगता कि यार ये तो एक ऐसी जगह जहाँ पर हमको एकदम स्वच्छता बनाए रखना चाहिए,
साफ़ सफाई एकदम रहना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर इस जगह को भी आप लापरवाही की तरफ देखेंगे, लापरवाही करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह के भवन परिसर पर, संस्थान पर आपको ध्यान देना होगा, आयुक्त को, निगम को। हालांकि जब ये गए हैं, बातचीत किए हैं, तो इन्हें ऑनलाइन तो ये आश्वासन दे दिया गया कि 3 दिन में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, साफ़ सफाई करवा देंगे, सारी चीज़ें। देखना होगा कि 3 दिन में ये होगा कि नहीं होगा। बाकी अंदर जो भी कमियाँ थी आप समझ गए हैं। यहाँ के स्टाफ भी इस गंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनकी भी ये मांग है कि हम तो अपनी तरफ से, प्रशासन, सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सुविधाएँ लोगों तक पहुँच जाए, पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो लोग अच्छे से जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि नगर निगम यहाँ आएगी, साफ़ सफाई करेगी, दुरुस्त करेगी, अंदर से लेकर बाहर तक सारी चीज़ों को, लाइट व्यवस्था, शौचालय वगैरह सब देखेगी, और उन सब सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के बाद यहाँ आसपास के लोगों को जो है एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मिल जाए, वो उम्मीद रहेगी। अगर कोई जिम्मेदार, नगर निगम प्रशासन से कोई भी जिम्मेदार इस वीडियो को देख रहा है या नहीं देख पा रहा, तो अगर दर्शक देख रहे हैं तो उस जिम्मेदार व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुँचाइए और उनके संज्ञान में लाइए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह का परिसर जो है, इस तरह गंदगियों के बीच में ना रहे। लोग यहाँ इतनी गंदगियों के बीच इलाज करवाने अपना ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ठीक होने आ रहे हैं तो वो यहाँ से बीमारी होके जाएंगे। अगर वो एक बीमारी यहाँ से ठीक करवाने आ रहे हैं तो 2 बीमारी वो घर लेकर जाएंगे साथ। तो इस चीज़ से वो अवगत हो और इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करें। अगर आपको लगता है कि ये सही मुद्दा था तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।